अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने बच्चों मोमेंटम पर डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था मोमेंटम को, और आज हम लोग इससे अगला टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम इन वन डायमेंशन जिसको हम लोग कह सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैप्टर का नाम भी मोशन इन वन डायमेंशन या लीनियर मोशन है बच्चों। तो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेटा आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक बासानी पहुंच सकें। वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी। और हमने एक टॉपिक और पढ़ा था इंपल्स, यानी कि मोमेंटम का ट्रांसफर करना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इस अमल को हम लोग इंपल्स कहते हैं, या कोई फोर्स लगाने की वजह से किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ जाए तो उस चेंज को हम लोग इंपल्स कहते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के जरिए एक दूसरे पर इंपल्स अप्लाई करेंगे, या यूं कह लें कि एक दूसरे का मोमेंटम चेंज करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता क्या है बच्चों। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर आपका टोटल मोमेंटम सेम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो आप कहेंगे कि भाई यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है, और यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ भी अप्लाई होगा साथ में बच्चों। दूसरी बात यह कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। मैं इस पर आ जाता हूं थोड़ा सा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। मैं इसकी डेफिनेशन को दोबारा से मैं लिख देता हूं। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं बेटा कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या यूं कह लो कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, देन द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चों ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी बैरूनी फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। हां, दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उनके फोर्स अप्लाई करने से भी उनका टोटल मोमेंटम अगर सेम रहेगा तो फिर ऐसा सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। आपको बेटा स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यहां पर मैंने एक गैस की मिसाल ली है कि आपको एक गैस यहां नजर आ रही होगी, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बार बार कोलिजन कर रहे हैं। ना सिर्फ आपस में कोलिजन कर रहे हैं बल्कि साथ साथ दीवारों के साथ भी कंटेनर की वो कोलिजन कर रहे हैं। इस कोलिजन में बेटा ये एक दूसरे में अपना अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन बच्चों इसका टोटल मोमेंटम सेम रहेगा क्योंकि ये इतने लाइट पार्टिकल्स होते हैं कि इनके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनका टोटल मोमेंटम आप देखेंगे आपको सेम नजर आएगा। तो ऐसा सिस्टम बेटा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। आज हम लोगों ने बेटा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो मिसाल ली है वो हम लोग यहां पर दो बॉल्स लेंगे बच्चों, और जनाब एक बॉल को नाम हम दे देते हैं ए, जिसका मास कितना है बेटा m1। दूसरी बॉल को हम नाम दे देते हैं बी, जिसका मास कितना है m2। ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है, और दोनों सेम डायरेक्शन में और एक ही लाइन ज्वाइनिंग में दोनों मूव कर रहे हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग नाम दे देते हैं u1 का, जबकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं u2 का। और याद रखिएगा बच्चों कि आपकी u1 जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए u2 से, ताकि इनका आपस में कोलिजन मुतवक्को हो या इनका कोलिजन आपस में पॉसिबल हो। फर्ज कर लो बच्चों, अगर आप बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि फिर सर फर्ज करें कि u1 की वेलोसिटी कम है और u2 की वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा। तो बेटा आप खुद सोचें कि एक चोर की गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, पुलिस की गाड़ी चल रही है जनाब स्लो स्लो और चोर की गाड़ी स्पीड में निकल गई, तो पुलिस तो चोर को कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। इसी तरीके से अगर इसकी वेलोसिटी कम हो जाए, उसका मैग्नीट्यूड स्पीड, और इसकी स्पीड ज्यादा हो जाए तो ये तो तेजी से भाग जाएगा और ये पीछे रह जाएगा और कॉलिजन पॉसिबल नहीं है। लिहाजा कॉलिजन के लिए बेटा जरूरी है कि आपकी वेलोसिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए बानिस्बत इसके। यहां तक कोई सवाल?
अब जनाब इनका क्या होगा, आपस में इनका कोलिजन होगा। ये जनाब मैं इनका कोलिजन कर देता हूं, ये आपस में टकरा गई दोनों, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। टकराने के बाद क्या हुआ बच्चों, टकराने के बाद इन्होंने एक दूसरे में अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, या एक दूसरे पे इन्होंने क्या लगाई, फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं v1 का, और b की वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं v2 का। और जनाब इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे में अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया। अब सब बच्चों हम सबको पता है कि दर हकीकत मोमेंटम क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बराबर होता है फोर्स के। तो इसका मतलब है कि बॉडी ए ने फोर्स लगाई बॉडी बी पर, और रिएक्शन में बॉडी बी ने फोर्स लगाई बॉडी ए पर। अब दूसरी बात, जब बॉडी ए ने फोर्स लगाई बॉडी बी पर तो बेटा उसने बॉडी बी का मोमेंटम चेंज किया, ठीक है। बॉडी ए ने फोर्स लगाई बॉडी बी पर तो बॉडी बी का मोमेंटम चेंज हुआ। और जब बॉडी बी ने रिएक्शन के तौर पर फोर्स लगाई बॉडी ए पर तो उसने बेटा बॉडी ए का मोमेंटम चेंज कर दिया। फर्ज करें बेटा बॉडी बी जो फोर्स लगा रहा है उसको हम नाम दे देते हैं एफ प्राइम का, और उसकी वजह से चेंज किस में आएगा, बॉडी ए के मोमेंटम में। जबकि यहां पे मैं ऐसे करके लिख देता हूं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। और बॉडी ए ने जो फोर्स लगाई उसको हम नाम दे देते हैं एफ का, और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, चेंज आएगा मोमेंटम में किसके, बी के। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम यहां इसकी डेरिवेशन करेंगे बच्चों, और डेरिवेशन के जरिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लास्ट में फिर बच्चों मैं आपको इसकी एक स्टेटमेंट भी लिखवा दूंगा साथ में, तो उसमें आइसोलेटरी सिस्टम का भी जिक्र आ जाएगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी हमारा प्रूव हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि फोर्स ऑन बी, बल्कि इससे पहले बेटा हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि बेटा मोमेंटम में चेंज किस तरह से आता है। हम यहां लिख लेते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यानी फोर्स से क्या होता है बेटा, मोमेंटम में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज आपको पता है बेटा हमेशा कैसे आता है, हमेशा हम इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा जनाब, P के साथ F लगाओ और यहां पे P के साथ I लगाओ, और नीचे क्या लगाया है हमने T, तो ये हो जाएगा MVF और ये हो जाएगा MVI। लेकिन आज की खास बात यह है कि हमने इनिशियल्स को शो V से नहीं बल्कि U से किया है। U1 मास 1 का इनिशियल वेलोसिटी, U2 मास 2 की इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली VF की जगह हम लोगों ने लिया है V, तो V1 मास 1 की फाइनल वेलोसिटी और V2 मास 2 की फाइनल वेलोसिटी। थोड़ी गर्मी है बच्चों इसलिए पसीना आ रहा है। शुरू करते हैं बच्चों। अब आपको मालूम है बेटा कि बॉडी A जो है फोर्स बाय ए, बॉडी ए के जरिए जो फोर्स लगी किस पर बेटा, ऑन बी। तो बेटा मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी का चेंज होगा। अब मोमेंटम बी का कैसे चेंज करोगे बच्चों, आप इस तरह लिखोगे। अच्छा इसको मैंने यहां लिखा हुआ अभी है कि हमने फोर्स लगाई किसकी, फोर्स ए लगाई हमने, तो मोमेंटम किसका चेंज हुआ, बी का, और उसको हमने शो किससे किया है, एफ से। तो बेटा मैं यहां लिख देता हूं एफ। आप उस तरफ आ जाएं बेटा, फिर यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्स बाय बी ऑन ए। अब बेटा फोर्स लग रही है बी के जरिए किस पर, ए पर, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का चेंज होगा। तो ए का जो मोमेंटम चेंज होगा उसको हम यहां पे प्राइम लिख देते हैं। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, आपकी फोर्स जो है बेटा, जो एक्शन दे रही है उसकी वजह से जो रिएक्शन आता है, वो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो सेम होती हैं मगर डायरेक्शंस में ऑपोजिट होती हैं, और ऑपोजिट होने की वजह से बच्चों यहां पर हम लोग माइनस साइन शिफ्ट कर देते हैं या पुट कर देते हैं। अब आ जाओ आगे।
ये फोर्स लग रही है ए के जरिए और किस पर लग रही है, बी पर, तो बी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब बी की सारी चीजों को हमने 2 का नाम दिया था, तो बेटा यहां पर आ जाएगा m v2 माइनस m u2 डिवाइडेड बाय t। उस तरफ आ जाए, माइनस पुट कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं बच्चों। अब ये फोर्स लगा रहा है कौन, B, किस पर, A पर, तो मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है, A का, और A को हमने 1 से शो किया था, तो यहां पर आ जाएगा m1 v1, यहां पे 1 भी लगा लीजिए, सॉरी, माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अब इक्वल ट्रांजिशंस की वजह से बेटा हम लोग टी से हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बनता है m1 u2 माइनस m1 u2, सॉरी m2 आएगा, यहां पर मास 2 की बात हो रही है तो वेलोसिटी भी मास 2 की आएगी बच्चों, माइनस प्लस माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 और ये u1। अब ये माइनस का है तो बेटा यहां पर ले आते हैं, और ये माइनस का इसको वहां भेज देते हैं, तो जनाब हमारे पास ये माइनस का यहां आएगा तो प्लस का आ जाएगा। हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2, ये वहां जाएगा बच्चों, तो m1 u1 प्लस m2 u2, और रीअरेंज कर लेते हैं एक दफा और। हम पहले इनिशियल यहां रख लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आपने क्या देखा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी मास 1 की, इनिशियल वेलोसिटी मास 2 की, इनिशियल मोमेंटम मास 1 यानी कि बॉडी ए का, इनिशियल मोमेंटम बॉडी बी का, दोनों का सम करो, बराबर की निशानी इस बात को बता रही है कि बिल्कुल ऐसा ही वहां पर हो रहा है। यहां पर हमारे पास फाइनल मोमेंटम बॉडी ए का और फाइनल मोमेंटम बॉडी बी का, दोनों को सम किया, इन दोनों को सम किया, और दोनों का जवाब बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो हम इसको कैसे करके लिख सकते हैं, सम के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल। ठीक है, मोमेंटम का फार्मूला है तो हमने लिखा मोमेंटम, यू शो कर रहा है इनिशियल को, तो हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन बराबर है, अब दोबारा यहां पर ये सब कुछ लिखेंगे, मोमेंटम है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आर इक्वल। अरे ये तो हमारी स्टेटमेंट भी बन गई बेटा। अब इससे आप स्टेटमेंट बना सकते हो अपनी। कैसे बनाओगे बच्चों, आप अपनी स्टेटमेंट ऐसे बनाओगे कि इन द आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम या रिमेन्स इक्वल। हम यहां लिख लेते हैं बच्चों ये स्टेटमेंट। जी बच्चों, डेफिनेशन सामने आ गई आप लोगों के। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल या सेम टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बच्चों यहां पर आके हमारी बात खत्म होती है। और इसमें बेटा देखें, मैंने आपको ये जो लेक्चर है इसके अंदर मैंने आपको लब्बे लुबाब तो दे दिया है, मगर जब आप एग्जाम्स में करें तो बेटा कभी भी इतना सा ना लिखिएगा, बल्कि आप इसके अंदर थोड़ा सा अपने तरीके से भी थोड़ा सा कंसीडरेशन वगैरह जरूर कीजिएगा। मैं आपसे नहीं कह रहा कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप इसको एज इट इज इस तरह से लिख दें, नहीं, बल्कि आपने इसको कंसीडरेशन भी लिखनी होगी। जैसे कि कंसीडर द मास m1 ऑफ अ बॉडी A is moving with the initial velocity u1 and body B is moving with the initial velocity u2, where u1 is greater than the u1 and they makes the collision. After collision the velocity become of a body A v1, body B v2 and the momentums change and according to condition या according to definition so on। इस तरह की बेटा कुछ बातें आपने लिखनी होंगी। फिर उसके बाद बेटा ये आप छोटा सा हवाला देकर फिर यहाँ पे ये डेरिवेशन है और डेरिवेशन के बाद आप ये प्रूफ करके
और ये स्टेटमेंट आपने लिख देनी है। अच्छा, स्टेटमेंट हमेशा शुरू में आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर तो समझाने के हिसाब से था, क्योंकि अगर मैं शुरू में ये स्टेटमेंट लिखता तो शायद आपको बात समझ में ना आती, लेकिन पूरी प्रूफ के बाद आपको बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आइसोलेटेड सिस्टम को उर्दू में कहा जाता है अलग थलग निजाम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कहते हैं कानून बकाए मयारे हरकत। तो थोड़ा बहुत हमें अपनी ज़बान में भी पता होना चाहिए बच्चों ये बातें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इन वीडियोस का जो मकसद है बनाने का वो मेरा ये है बच्चों, ताकि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ सकते या वो मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ से आप मुझसे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत दूर रहते हैं और वो गांव के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे नहीं आ सकते, उनकी रसाई नहीं है यहाँ तक, तो वो मुझसे अक्सर जिक्र करते हैं कि सर हम आपसे किस तरह पढ़ें। तो फिर मैंने ये सोचा कि वीडियोस बना के हम लोग उन लोगों को भी पढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा बेटा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या कोई मिस्टेक भी हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, और अगर कोई सवाल पूछना हो तो बेटा आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको नीचे अपना नंबर दे दूंगा, तो आप उस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह आपको। और मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।